चलिए आप लोगों को वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। यह एकदम शुरू से ही स्टार्ट किया जा रहा है। ऐतिहासिक स्रोत, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में आपका होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ए होगा सही, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यह है ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में सूचना दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो यह नहीं माना जाता है, यह पुराण है, पुराण आंसर होगा इसका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अल्प है। यह देखा जाए इसमें क्या बोला, जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभय है। इसका आंसर हो जाएगा आपको महाभारत। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखें, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है। तो यह भी बौद्ध का ही है, जातक बौद्ध का ही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न था राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था। यह मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था। इसका आंसर होगा आपको नागसेन के बीच हुआ था, नागसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजनीतिक नीतियों पर किया गया है, प्रकाश डाला गया है। 11 का देखा जाए, कलहन के पुस्तक का नाम क्या है। कलहन के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, कलहन के पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। 12 में अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के रचनाकार कौन है। यानी महाभारत का रचनाकार का नाम क्या है। तो महाभारत के रचनाकार का नाम है इसका नाम है पतंजलि। महाभाष्य है, महाभारत कहा गया, सॉरी महाभाष्य है, महाभाष्य का पतंजलि आंसर है। चलिए 14 नंबर देखिए, कालिदास द्वारा रचित मालवी काव्यमित्रम नाटक का नायक था। मालवी काग्निमित्रम का नाटक का नायक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी अग्निमित्र। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी हर्षचरित्र वानभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र वानभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं 16 नंबर विक्रामांक चरित्र। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम, इस रचनाकार का नाम है विल्हन। क्या है? विल्हन। 17 नंबर चंद्रबड़ दाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्रबड़ दाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर देखा जाए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसमें से पूछा है कि सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी है आंसर, हेरोडोटस। आंसर है डी, हेरोडोटस नहीं आया था। निरियाकस और एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस ये सब आया था। तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, हेरोडोटस नहीं आया था। चलिए 19 नंबर निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा सबसे पहले किया था, वह कौन विदेशी यात्री है? तो ये 19 का आंसर हो जाएगा आपको ये मेगास्थनीज। 20 नंबर मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका है इंडिका। इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की है? जियोग्राफिया की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। सी हो जाएगा आंसर, स्ट्रैबो। चलिए 22 नंबर प्लिनी की पुस्तक का नाम है। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा बी, नेचुरल हिस्ट्रिया। नेचुरलिस लिखा हुआ है, लेकिन नेचुरल हिस्टोरिया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन की सी की रचना कौन की थी? तो इसकी रचना अज्ञातनामा यूनानी लेखक था। अज्ञातनामा यूनानी लेखक। 24 नंबर देखिए फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का था। फाहियान चीन का था। चलते हैं 25 का देखते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा हेनसोंग। 27 नंबर 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहामा कहकर संबोधित किया था? यह रुहामा कहकर संबोधित किया था आपको पाल को। किसको किया था? पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यह आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद गजनवी के समय में था। 29 नंबर देखिए यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। 30 नंबर दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी
में अब्दुल रज़ाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासन काल में विजयनगर आया था, विजयनगर की यात्रा किया था? तो यह किया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? यह भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था वो 32 का डी है, 32 का डी 1861 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं 33 कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक यह किया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। 34 नंबर निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज यह की गई थी आपको 1921 में, 1921 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आगे 36 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता को निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपको दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को। चलिए 37 नंबर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? इसका प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। 38 नंबर न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? यह है जो सिक्के व धातुओं का अध्ययन है। न्यूमिस्मैटिक सिक्के और धातुओं का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि इसका आंसर ये हो जाएगा, इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्तेय का उल्लेख मिलता है। 40 नंबर अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को प्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप था। 41 नंबर अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में यानी किस भाषा व लिपि में है? तो यह है प्राकृतिक व ब्राह्मणी में। चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहाँ अशोक के द्विभाषी ग्रीक व अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी दो भाषा में कहाँ मिला है यह अभिलेख? तो यह मिला है इसका ये आंसर हो जाएगा सरेकुना यानी कंधार में। सरेकुना यानी कंधार में मिला है द्विभाषी अभिलेख। 43 नंबर अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में जो है शाहबाज गढ़ी जो पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें लिपि प्रयोग हुआ है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए 44 नंबर प्राचीन भारत में कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी तो यह थी खरोष्ठी लिपि। चलिए 45 को हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी है केवल वासुदेव से। यह देखिए यूपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है तो यह है हाथी गुफा अभिलेख। चलिए आगे 47 का देखते हैं कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा
में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा तैयार किया गया था। 48 नंबर देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यह 48 का आंसर आपका हो जाएगा रुद्रदमन। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर को, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो यह अभिलेख है आपका बी, आंसर हो गया, यानी महाक्षत्रप रुद्रदमन व जूनागढ़ अभिलेख का है। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पचास नंबर क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन है, 50 नंबर पहुंच गए हैं, सभी करवा देते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? यह समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन तो किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रयाग। इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग में, प्रयाग अभिलेख में। 51 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? यह किस शासक का दरबारी कवि था? इसका आंसर हो जाएगा, आपको जानते हैं, समुद्रगुप्त का था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? महरौली दिल्ली में जो स्थित है लौह स्तंभ, इसका निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में, चतुर्थ सदी। 53 नंबर, दिल्ली में महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी समृद्धि में है? तो यह है चंद्र की समृद्धि में है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिला है? सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिला है? तो यह मिला है सी, यानी कि इसका मिला है एरन अभिलेख में, सती प्रथा का एरन अभिलेख में। 55 कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह भानुगुप्त से है, भानुगुप्त। 56 नंबर, ऐहोल प्रशस्ति का रचना रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? जो रविकीर्ति जो चालुक्य शासक जो था उसका दरबारी कवि था, तो किसका था? तो यह है पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का। चलिए 57 नंबर, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी आपको ऐहोल अभिलेख से मिलता है, ऐहोल अभिलेख से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो यह किया था राजराज प्रथम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 60 नंबर है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है आपको उत्तर मेरूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर 61 नंबर अब है
भारत में सिक्के का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सिक्के का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। 600 ईस्वी प्रारंभ हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। 62 में चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है तो यह हाथ सिक्का है, हाथ सिक्का। चलिए 63 नंबर देखिए कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? यह चलाया था आपको इंडो बैक्टीरियन, सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन चलाया था। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सोने के शुद्ध जारी किया था, यह किया था कुषाण। कुषाण जो था सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना जारी किया था। चलिए 65 नंबर, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो यह शीशा का बना होता था सबसे ज़्यादा। 66 नंबर, निम्नलिखित में पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था तो यह कुषाण चलाया था, कुषाण। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका 67। चलिए ठीक है, यह सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल। ये 68 में निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के जारी हुए थे? किस स्थल से रोमन सिक्के जारी हुए थे? आंसर डी हो जाएगा, अरिकमेडु, अरिकमेडु से। 69 में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल कृत के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। 70 नंबर देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? वर्मा जो था उस समय किस नाम जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सुवर्ण भूमि के नाम जानता था, सुवर्ण भूमि के नाम जाना जाता था। 71 नंबर, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? अंकोरवाट कहाँ है? तो यह कंबोडिया में है, कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लिनी का मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? नेचुरल हिस्ट्री जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लैटिन भाषा इसका है, लैटिन भाषा। 73 नंबर, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? चचनामा जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अरबी में लिखा गया है, अरबी, अरबी में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जूम कर लेते थोड़ा सा। चलिए हाँ, 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपको डी है, मगध, डी है मगध है नहीं। 75 का देख लेते हैं, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी, यह कब भारत में आया था? तो यह आया था 1518 ईस्वी से 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, 518 से 522। 76 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? 3101 ईसा पूर्व किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है
पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है 77 नंबर। रवातक अभिलेख संबंधित है, रवातक अभिलेख संबंधित है तो यह संबंधित है कनिष्क से, रवातक कनिष्क से। 78 नंबर। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह हेरोडोटस ने किया था, हेरोडोटस। चलिए 79 नंबर। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को युद्धवाचित किया था? उद्वाचित किया था, तो युद्धवाचित किसने किया था? तो यह किया था जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। 80 नंबर है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, यह थी खरोष्टी। चलिए आप लोग अच्छे से इसे याद कीजिए, आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।